नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। एक बहुत पुरानी कहावत है कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। पाकिस्तान पर यह इस वक्त सबसे ज्यादा सटीक बैठ रही है। पाकिस्तान में खाने के लाले पड़ रहे हैं, अपनी सेना असमंजस में पड़ी हुई है, कब सरकार गिर जाए इसको लेकर कुछ अता पता नहीं है। बीएलए टीटीपी ने पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर ली है। बलूचिस्तान विरोध कर रहा है, हाहाकार मचा हुआ है, आवाम परेशान है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम नजर नहीं आता है। जिस आतंकवाद को पनाह दी थी, अब उसी आतंकवाद की चपेट में पूरा पाकिस्तान है। लेकिन इन सबसे इतर अगर किसी एक देश को कोसना है तो चलिए भारत का नाम अलापने लग जाते हैं। यही काम रह गया पाकिस्तान का और इसीलिए गालियां पड़ रही हैं पूरी दुनिया से। लोग कह रहे हैं, भारतवासी नहीं दुनिया भर के लोग कह रहे हैं, यार अब तो अपने देश पर आप ध्यान रख लो, आपके हालात कैसे हो गए हैं, अब तो उसको आप थोड़ा सा सीरियसली ले लो। या हर वक्त सिर्फ भारत को कोसना है, मतलब आपकी ट्रेन हाईजैक होती है। बीएलए कह रहा है कि हम कर रहे हैं, हमने आपके लोगों को बंधक बनाकर रखा है, वरना हमारी ये मांगे पूरी कर लो। वहां से बैठकर पाकिस्तान के कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, वैसे तो वहां बुद्धि है नहीं लोगों में, लेकिन वहां के हिसाब से सो कॉल्ड बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि जी दिल्ली से साजिश हो रही है, वहां पे कोई आतंकवादी मारा जा रहा है तो जी भारत मार रहा है। आपके आपस में जो कलेश है वो भी तो आपको नजर आना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ कि पाकिस्तान ऐसे हालातों में भी, जो बुरी तरीके से पाकिस्तान ये समझ लीजिए गर्त में जा चुका है, वो पाकिस्तान भी अपना एक खास दिन सेलिब्रेट कर रहा था। पाकिस्तान दिवस मना रहा था, 23 मार्च को मनाया जाता है, तो वो वहां पर सेलिब्रेशन चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, इस मौके पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और ऐसे में सेना की जो तीनों टुकड़ियां हैं वो वहां पर मौजूद थी, तीनों सशस्त्र बलों की टुकड़ियां मौजूद थी। इस खास मौके पर जहर उगलना पड़ता ही है भैया भारत के खिलाफ, क्योंकि उनके पास मुद्दा वहां पर कुछ था नहीं। तो राष्ट्रपति आसिफ ने बोलना शुरू किया और भारत को धमकी देनी शुरू कर दी। लेकिन इस दौरान एक बेहद अजीब नजारा कैद हो गया। अजीब नजारा क्या, भारत के खिलाफ जहर तो उगल रहे थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति, लेकिन थर-थर कांप रहे थे। अब ये उनकी उम्र का तकाजा था या उनकी हालत इतनी खराब थी कि यार मैं पाकिस्तान के लिए बोल तो रहा हूं लेकिन कहीं उल्टा ना पड़ जाए, ये वो जाने। लेकिन अपने संबोधन में भारत को धमकाते हुए नजर आ रहे थे आसिफ अली जरदारी और बुरी तरीके से कांप रहे थे। कांप तो रहे थे, लेकिन इसी का एक वीडियो भी वायरल हो गया। हालांकि पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से भारत को इस धमकी दी गई हो, ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन किसी नेता का ऐसे कांपते हुए वीडियो पहली बार देखा गया, वो भी तब जब आप भारत को धमकी दे रहे थे। राष्ट्रपति जरदारी के पहले पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ भी भारत के खिलाफ धमकी देते हुए काफी उत्तेजित दिखाई देते रहे हैं और इस बार भी दिखाई दिए। अब चलिए ठीक है, इतनी बातें हो रही हैं तो ये भी आपको बताते चलते हैं कि पाकिस्तान दिवस मनाया क्यों जाता है। 23 मार्च 1940 को पारित लाहौर प्रस्ताव और 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान को अपनाने की याद में इस दिन को मनाया जाता है, जिसने पाकिस्तान को दुनिया का पहला इस्लामी गणराज्य बनाने में मदद की थी। तो माहौल था इन लोगों के हिसाब से खुशनुमा, लेकिन इनको सिर्फ एक काम था, भारत को कोसना, वही ये करते हुए नजर आए। लेकिन इस बार नजारा अलग इसलिए था क्योंकि कांप रहे थे राष्ट्रपति वहां के भारत को धमकाते हुए। बाकी भारत पे इसका कोई असर नहीं हुआ, रत्ती भर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। फिलहाल आप इस वीडियो को लेकर और इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं जरूर बताएं।